नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका ज्ञानकृत क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अ बोटल ऑफ ड्यू के बारे में। इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे बिल्कुल ईज़ी और सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, लेट अस डिस्कस, पेज नंबर 3 पर है आपकी बुक में। तो क्वेश्चन है, बट डिड रामानाथ बिलीव? बच्चों इसका मीनिंग है कि जो रामनाथ था वो क्या मानता था? तो आंसर है इसका, रामनाथ बिलीव्ड that there was a magic potion that could turn any object into gold। रामनाथ मानता था कि एक ऐसा जादुई पानी है या जादुई लिक्विड है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड सैग हेल्प द रामनाथ? जो सेग थे यानी साधु थे, उन्होंने रामनाथ की मदद कैसे की? तो बच्चों इसका आंसर है, द सेग हेल्प्ड रामनाथ बाय टेलिंग हिम दैट अ मैजिक पोशन लाइक दैट रियली एग्जिस्टेड एंड ही कुड मेक इट। यानी कि बच्चों साधु जो थे वो रामनाथ की मदद करते हैं ये उसको बताकर कि जो मैजिक पोशन है यानी जादुई लिक्विड है उसकी तरह जो चीज़ है वो सच में होती है और वह उसको बना सकता है। देखिए बच्चों, ये जो आंसर हैं ये मैंने आपके लिए बहुत ही आसान बनाए हैं ताकि आपको ये याद भी हो जाए और आपको समझ भी आसानी से आ जाए। अगर फिर भी आपको कहीं पर दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीज़न। बच्चों इसका मीनिंग है, क्या आप सोचते हैं कि रामनाथ ड्यू को यानी जो ओंस है जिसे साधु ने उसको बोला था इकट्ठी करने को, उसको इकट्ठा करने में समर्थ है या नहीं? और साथ में रीज़न भी बताओ, अगर वो कलेक्ट कर सकता है तो क्यों, और कलेक्ट नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता? तो बच्चों हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा यस, रामनाथ वाज एबल टू कलेक्ट ड्यू बिकॉज ही वर्कड हार्ड। इसका मीनिंग है, हाँ रामनाथ ड्यू को इकट्ठा करने के लिए समर्थ था यानी एबल था, क्योंकि वह बहुत मेहनती है और मेहनत भरा काम करता है। चलिए प्यारे बच्चों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पेज नंबर 5 पर, जिसका पहला क्वेश्चन है, वाई वाज रामनाथ एंग्री? यानी जो रामनाथ था वो गुस्सा क्यों कर रहा था? तो इसका आंसर है, रामनाथ वाज एंग्री बिकॉज नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल ही थॉट इट वुड टर्न इनटू गोल्ड आफ्टर ही स्प्रिंकल्ड द मैजिक पोशन ऑन इट। रामनाथ गुस्सा इसलिए था क्योंकि जो कॉपर वेसल था उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। रामनाथ जो था उसने सोचा था कि ये सोने में बदल जाएगा जब वो जो मैजिक लिक्विड उसके पास है उसको उसके ऊपर छिड़क देगा। तो स्प्रिंकल्ड का मतलब छिड़कना होता है। तो जब वो उसको उसके ऊपर छिड़क देगा तो जो कॉपर वेसल था वो सोने में बदल जाएगा, ऐसा उसका मानना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए रामनाथ जो है वो गुस्सा हो जाता है। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल आसानी से समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ? यानी रामनाथ और मधुमती ने संपत्ति या दौलत कैसे बनाई? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है, रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ थ्रू देयर हार्ड वर्क। रामनाथ प्लांटेड बनाना क्रॉप्स एंड मधुमती सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। यानी कि रामनाथ और मधुमती ने जो संपत्ति बनाई वो अपनी मेहनत से बनाई, यानी कि वो हार्ड वर्क से बनाई। रामनाथ ने बनाना के जो प्लांट थे उनको लगाया और मधुमती ने उन प्लांटों से जो फ्रूट निकले उनको मार्केट में बेचा और मेहनत की। तो उस तरीके से उन्होंने वेल्थ बनाई यानी कि संपत्ति बनाई। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 जो है वो आपके लिए है, आप उसको खुद एक बार पढ़ें और करें, इससे जो है आपकी नॉलेज बढ़ेगी। क्वेश्चन 2 मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, बट डिड सेग आस्क रामनाथ टू डू मेक द मैजिक पोशन? यानी कि जो साधु थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने रामनाथ को क्या करने को कहा कि वो मैजिक पोशन बना सके? तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, द सेग टोल्ड रामनाथ टू प्लांट बनाना ट्रीज एंड कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू सो ही कुड मेक द मैजिक पोशन। यानी कि बच्चों साधु ने रामनाथ को कहा कि तुम बनाना के ट्रीज जो है उनको प्लांट करो, उनको लगाओ और फिर 5 लीटर जो ड्यू है, ओस है, उसको इकट्ठा करो ताकि रामनाथ जो है वो मैजिक पोशन बना सके। इसी के साथ बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको एक क्वेश्चन जो है समझ आ रहे हैं या फिर नहीं।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, व्हाई डिड सेग आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ? यानी कि बच्चों, साधु ने रामनाथ को क्यों कहा कि सब कुछ जो है वो तुम्हें खुद करना है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, द सेग आस्क्ड रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ टू टीच हिम एन इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। ही वांटेड रामनाथ टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड बिकम वाइज। यानी कि बच्चों, साधु जो थे वो रामनाथ को सब कुछ करने के लिए इसलिए कहते हैं, उसे एक लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाना चाहते थे। वह चाहते थे कि रामनाथ जो है वो इस बात को समझे, रियलाइज करे कि हार्ड वर्क का क्या महत्व होता है, और रामनाथ जो है बुद्धिमान बने, यानी वो समझे कि मैजिक जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। या तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, या फिर एक और आंसर इसका है जो बिल्कुल शॉर्ट आंसर है, वो होगा, द सेग आस्क्ड रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ टू टीच हिम द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। यानी कि साधु रामनाथ को सब कुछ खुद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह उसे टीच करना चाहते थे, यानी बताना चाहते थे हार्ड वर्क का, यानी मेहनत का क्या मूल्य होता है। तो बच्चों, आप इन दोनों आंसर में से कोई भी एक आंसर लिख सकते हो। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर? यानी कि बच्चों, 6 साल बाद रामनाथ के पास केले का बगीचा कैसे हो गया? तो इसका आंसर है बच्चों, रामनाथ प्लांटेड बनाना ट्रीज रेगुलरली फॉर 6 ईयर। एज अ रिजल्ट द गार्डन बिकेम अ बिग बनाना प्लांटेशन। यानी कि बच्चों, रामनाथ ने लगातार 6 साल तक बनाना के ट्रीज लगाए, और उसके रिजल्ट में जो है उसका गार्डन जो था रामनाथ का, वो बनाना प्लांटेशन में बदल गया। चलिए बच्चों, अब इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह है, हाउ डिड द सेग मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन? यानी कि बच्चों, साधु ने रामनाथ को ये विश्वास कैसे दिलवाया कि मैजिक पोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है? तो बच्चों इसका आंसर होगा, द सेग मेड रामनाथ बिलीव दैट देयर वाज नो मैजिक पोशन बाय शोइंग हिम दैट हिज सक्सेस केम फ्रॉम हार्ड वर्क। यानी कि बच्चों, साधु ने रामनाथ को ये विश्वास ऐसे दिलवाया कि मैजिक पोशन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, उसको ये दिखाकर कि उसकी जो सक्सेस है, उसकी जो सफलता है, वो उसके मेहनत से आई है, न कि किसी मैजिक से। तो बच्चों, ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जो कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल और ईजी लैंग्वेज में बताए। अगर बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई हो, इस क्लास से आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस क्लास को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।